सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ रहा हूं। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो एमए सेकेंड ईयर में प्राइवेट में आपका हिस्ट्री का पेपर है कुछ दिनों बाद, तो उसके एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ। और 2021 के व्यूवर से बात आपको ध्यान रखनी है कि सारे पेपर न्यू सिलेबस के हैं, ठीक है। अगर आप 2020 का कहीं से पेपर अरेंज कर ले भी लेते हैं तो वो आपके लिए बेकार है, क्योंकि उसमें सिलेबस भी न्यू है, आपके पेपर्स भी न्यू हैं, इस तरीके से आप पे क्वेश्चंस भी उसमें न्यू हैं, ठीक है। तो 2021 के जो पेपर्स हैं ये एक ही बार अभी हुए हैं, तो आप अक्सर डिमांड करते हैं प्रीवियस ईयर के, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि 2021 के पेपर से ही आपको जो भी हिंट मिलेगा आप उससे देख सकते हैं। बाकी के जो पेपर्स हैं वो आपके लिए वेस्ट हैं, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का पेपर है। फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। ये सारे पेपर जो है एमए सेकेंड ईयर हिस्ट्री 16 पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं। ये वही बुकलेट है जो एग्ज़ाम में मिली थी, ओरिजिनल बुकलेट, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और ये पेपर है आपका टूरिज्म इन इंडिया। तो काफ़ी बच्चों का कहना है कि सर इससे रिलेटेड मार्केट में कुछ नहीं मिल रहा है। मैं फिर से आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको ये पेपर चाहिए और इसके साथ आपको लगभग 400 एमसीक्यूज हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में नहीं है पेपर, देखिए ये बुकलेट तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। किसी को चाहिए हो तो 10 रुपये वो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से डिपॉजिट करा करके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है उसको सेंड कर दी जाएगी। और जिसका मीडियम हिंदी है और जिसके पास मार्केट में कुछ भी नहीं पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल मिला, तो मेरे पास लगभग 400 एमसीक्यूज़ हैं, तो 50 रुपये डिपॉजिट करा दीजिएगा, तो आपको ये बुकलेट और हिंदी मीडियम के एमसीक्यूज़ दोनों आपको भेज दी जाएगी, ठीक है। फ़ोन मत कीजिएगा, समय कम मिल पाता रिसीव करने का, सिर्फ मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, कोड नंबर है आपका 437 और सब्जेक्ट है आपका टूरिज्म इन इंडिया, जो आपका हिस्ट्री का पेपर है, ठीक है व्यूवर्स। तो मैंने आंसर जो हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा दिए हैं। डिक्टेट तो मैं हिंदी मीडियम में करूंगा, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर देख रहे हो तो आप जो है उसका इंग्लिश में भी देख सकते हैं। दिल्ली का होटल ताज पैलेस किस श्रेणी का है ना। तो देखिए वो 5 स्टार होटल है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं 5 सितारा होटल। यमुना एक्सप्रेसवे किस श्रेणी का राजमार्ग है। देखिए द्रुत राजमार्ग, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में कॉमन होते हैं, हिंदी में कॉमन नहीं होते, तो हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं अपना उसको ध्यान रखिएगा। जैसे 5 स्टार होटल को कॉमन वर्ड है तो 5 सितारा होटल कहते हैं, ये कॉमन वर्ड नहीं है हिंदी का। और एक्सप्रेस हाईवे कॉमन वर्ड है, तो हिंदी में हम उसे कहते हैं द्रुत राजमार्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कौन से महानगरों को जोड़ता है। तो इसमें आपके पास देखिए ये ऑप्शन दे रखे हैं, और मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा 1 2 3 4, यानी कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं 4 इंडिया के, ठीक है, तो इन सबको जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका, इस्लामी पर्व मुहर्रम किस मुस्लिम संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। शिया द्वारा। IRCTC का पूर्ण रूप है, अक्सर आपने सुना होगा, ये इंडियन रेलवे से रिलेटेड है, तो इसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ध्यान रखेंगे। हस्तिनापुर किस पुरातात्विक उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है। तो जो चित्रित धूसर मृद भांड है, ठीक है, जिसको मतलब
इंग्लिश में कहते हैं पेंटेड ग्रेवियर। तो ये वर्ड थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा कॉमन है, पेंटेड ग्रेवियर, जिसे हिंदी में कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड, है ना, और PGW इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। चलिए, भारत का नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो वो है आपका हरदीप सिंह पुरी। पर्यटन का जन्मदाता किसे माना जाता है? थॉमस कुक को। निम्नलिखित समुद्री बंदरगाहों में से कौन सा पूर्वी तट का नहीं है? तो वो है आपका मर्म गांव। सरधना की बेगम समरू किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो वो थी जोआना नोबिलिस। ठीक है, जोआना नोबिलिस। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने दिलाई थी? तो वो थे लॉर्ड माउंटेनबेटन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरीके के कंपटीशन में भी आता है। तो लॉर्ड माउंटेनबेटन। पूर्वी उत्तर प्रदेश का वह स्थल जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का आम तीर्थ स्थल है, यानी कि साधारण तीर्थ स्थल है, तो वो है श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती। निम्नलिखित में से एक 4 धाम का स्थल नहीं है, तो वो है मथुरा। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में मुख्य आकर्षण का केंद्र है, तो वो है श्री अरविंद आश्रम। चोल शासकों द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पाया जाता है? तो वो तंजावुर में पाया जाता है। ठीक है, तंजावुर। हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद की दरगाह कहाँ स्थित है? तो वो है पीरान कलियर में। मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका। चलिए, मैचिंग है। अब आपको ये पर्व यानी कि त्यौहार मनाने हैं, कौन कौन से स्टेट में या प्रांत में या राज्य में मनाए जाते हैं। तो हम सीधा ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जो बिहू है वो असम में मनाया जाता है, और जो पोंगल है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, और जो लोहड़ी है वो पंजाब में मनाई जाती है, और जो आपका डी है ओनम, वो आपका केरल में मनाया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, मेरठ का नौचंदी मेला किस देवी से संबंधित है? तो अक्सर न्यूज़पेपर में आता रहता है, तो वो नवचंडी से संबंधित है। भारत पर्यटन विकास निगम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ITDC, की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? चंदेल। हेरिटेज होटल की स्थापना कहाँ की जाती है? तो वो ऐतिहासिक इमारतों में की जाती है। रमजान के किस महीने के अंत में कौन सा मुस्लिम पर्व मनाया जाता है? तो वो ईद उल फितर है। ठीक है, जो कि अब शायद 3 मई में मनाया भी जाएगा, तो उसे हम कहते हैं ईद उल फितर। वह कौन सा दस्तावेज है जो भारतीय पर्यटकों को अन्य देश में जाने की अनुमति देता है? जी हाँ, उसे हम कहते हैं वीज़ा। ठीक है, पासपोर्ट बन जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमिशन जो होती है वो जब तक वीज़ा नहीं मिलता है तब तक हम किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते। दिल्ली का लोटस टेम्पल किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है?
तो वो है आपका बहाई। चलिए नेक्स्ट आपको मैचिंग करनी है। देखिए मैचिंग के कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। अब इसमें आपको मेला बताना है कि कौन सा मेला किस शहर में लगता है। तो हम सीधे ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे। देखिए जो चंदी मेला जो होता है तो वो आप सब जानते हैं कि मेरठ में मनाया जाता है। विश्व पुस्तक मेला जो वर्ल्ड ट्रेड फेयर होता है आप सब जानते हैं कि वो नई दिल्ली में लगता है, ठीक है, प्रगति मैदान में। और उसके बाद ऊंट मेला जो होता है वो पुष्कर में, जो कि राजस्थान में है, ठीक है, वहाँ पे मनाया जाता है। और यहाँ भगवान ब्रह्मा जी का एकमात्र इकलौता मंदिर है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, केवल पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, ठीक है। और लास्ट है आपका डी ऑप्शन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला। तो इसका ऑप्शन है नई दिल्ली। देखिए ये थोड़ा सा इसका, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये दोनों के दोनों जो हैं आपके, जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर होती है वो भी आपका जो डी नंबर पे दिया है, और जो बी नंबर पे दिया है वर्ल्ड जो आपका बुक फेयर जो लगता है वो भी आपका न्यू दिल्ली में लगता है ना। दोनों के दोनों प्रगति मैदान में लगते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका टूरिज्म, यानी कि पर्यटन शब्द की उत्पत्ति टोर्नोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चक्र। मेरठ का अघोरनाथ मंदिर किस राजनीतिक घटना से जुड़ा है? तो ये आप सभी जानते ही हैं, सन 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था उससे जुड़ा हुआ है। पिरान कलियर किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये एक सूफी दरगाह का नाम है। दिल्ली का लाल किला किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। अब ये फिर से मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है, एक तो है आपका विश्लेषक और दूसरा है आपका शहर। तो हम सीधे ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाते हैं। देखिए जो झीलों का शहर है तो उसको कहते हैं भोपाल, ठीक है, भोपाल को झीलों का शहर भी कहते हैं। 4 नंबर आपका सही है। उसके बाद गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी, आप ये सब जानते हैं कि जयपुर को कहते हैं। उसके बाद नवाबों का शहर, ये भी आप सभी जानते हैं कि लखनऊ को कहा जाता है। और उसके बाद जो डी है मंदिरों का शहर, तो वो है आपका भुवनेश्वर, ठीक है। तो इसमें जो दो आपको मेलनी याद रखनी है, एक तो झीलों का जो शहर है वो भोपाल है और मंदिरों का जो शहर है वो भुवनेश्वर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। भारत सरकार द्वारा एम वीज़ा किसको दिया जाता है? जो मेडिकल टूरिस्ट होते हैं उनको दिया जाता है। भूल भुलैया लखनऊ की किस इमारत में स्थित है? तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन हो गया कि भूल भुलैया कौन से शहर में स्थित है, तो वो आंसर हो गया आपका लखनऊ। लेकिन लखनऊ के किस ऐतिहासिक इमारत में स्थित है? तो उसे हम कहते हैं बड़ा इमामबाड़ा। मेडिकल पर्यटन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य सेवा हेतु विदेशी यात्रा, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा हेतु विदेशी यात्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित समुद्र तटों और प्रांतों के मेल में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए जो मरीना बीच है ना, तो वो कर्नाटक से संबंधित नहीं है, ठीक है। जुहू का आप सभी ने नाम सुना है, वो महाराष्ट्र में है। कोलवा बीच जो है वो गोवा में है और कोवलम बीच जो है वो केरल में है। तो जो मरीना बीच है वो कर्नाटक से संबंधित नहीं है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है तो वो है कथकली। फिर से आपको मैचिंग करनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो एनटीए नेट में और टीजीटी पीजीटी में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कौन कौन से राज्य में है, प्रांत में है, तो ये आपको बताना है।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये कई बार आता है कई कंपटीशन में, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद जो आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद सी नंबर पे आपका रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये रणथंबोर यानी कि राजस्थान से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और डी पे है आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई कंपटीशन में आता है। तो ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका केरल में है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। त्योहारों के मुख्य योगदान है, तो देखिए सी ऑप्शन सही है कि सामाजिक व धार्मिक संबंध, और 2 नंबर है सकारात्मक ऊर्जा। मेडिकल पर्यटन के अंतर्गत किस शहर को भारत की स्वास्थ्य सेवा राजधानी का दर्जा दिया गया? चेन्नई को दिया गया। विजय आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म गाइड में राजू गाइड की भूमिका किस अभिनेता ने अदा की? देखिए बड़ी पुरानी फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, तो ये देवानंद की फिल्म है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्य पर्व के मेल में कौन सा सही नहीं है? देखिए गणेश चतुर्थी केरल से संबंधित नहीं है। दुर्गा पूजा आप सब जानते हैं बंगाल में होती है। बैसाखी आप सब जानते हैं पंजाब में त्यौहार मनाया जाता है बहुत अच्छे से। छठ पूजा जो है वो बिहार में सेलिब्रेट की जाती है, बट गणेश चतुर्थी जो है वो केरल से संबंधित नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर है। कौन सी देवी फलों और सब्जियों से मानव जाति का पोषण करती है? शाकुंभरी देवी, क्योंकि सहारनपुर में इसका फेमस मंदिर है। मुरादाबाद किस हस्त उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पीतल कलाकृति उद्योग के लिए। पर्यटकों की समस्त सुविधाओं को जोड़ने का कार्य करता है, तो वो है ट्रैवल एजेंट, आप सभी को पता ही है, ठीक है, ट्रैवल एजेंट इसका राइट आंसर है। उड़ीसा का रथ यात्रा पर्व किस देवता के सम्मान में मनाया जाता है? भगवान जगन्नाथ से संबंधित है ये। निम्नलिखित मंदिर स्थल मेल में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, ये बिल्कुल सही है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये वाराणसी में है, ये भी सही है। और त्रिमूल वेंकटेश्वर मंदिर ये तिरुपति में है ना। तो जो दिलवाड़ा मंदिर है ये द्वारिका, मेरे हिसाब से शायद ये राजस्थान में होगा जहाँ तक मेरा ध्यान है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है ये द्वारिका से संबंधित नहीं है। होली का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के किस मास में मनाया जाता है? फागुन में। यदि पर्यटन उत्पाद की सेवाओं का प्रयोग ना किया जाए तो वे नष्ट हो जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रहलाद को जलती चिता में से किसने बचाया था? तो भगवान विष्णु ने। होली का पर्व किसके दहन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? होलिका के। एक सितारा होटल पर्यटकों को किस प्रकार की सुविधा देता है? तो वो केवल उन्हें ठहरने की सुविधा देता है। पर्यटन का कौन सा प्रकार प्रकृति संरक्षण का ध्यान रखता है? तो वो होता है इको टूरिज्म, है ना, इको पर्यटन। कुशीनगर बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो वो है परिनिर्वाण। अच्छा, डेक्कन ओडिसी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। डेक्कन ओडिसी जो है वो एक सुपर डीलक्स लग्जरी ट्रेन है, ठीक है, सुपर डीलक्स लग्जरी ट्रेन। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है बहुत ही फेमस है, ये किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये
बाघ के लिए प्रसिद्ध है, जिसे इंग्लिश में हम टाइगर बोलते हैं। भारत का पर्यटन मंत्री कौन है? तो वो है प्रहलाद सिंह पटेल। हिंदू धर्म के 4 मठों की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो शंकराचार्य को दिया जाता है। फिर से देखिए, आपको मैचिंग करनी है कि कौन सा एयरपोर्ट जो है वो किस शहर में है। तो देखिए, सीधा हम ए ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो जो सांता क्रूज एयरपोर्ट है वो मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो कोलकाता में है। उसके बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये नई दिल्ली में है, ये तो आप सबको पता ही होगा। और उसके बाद जो डी नंबर पे है मीनम बाकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये आपका चेन्नई में है। ठीक है ना, तो ये भी मैचिंग के देखिए अब तक 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट है, क्रूज पर्यटन से क्या तात्पर्य है? देखिए, क्रूज जो शब्द होता है ना, वो समुद्र से रिलेटेड यात्रा के लिए यूज होता है ना, तो समुद्री यात्रा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर काष्ठ नक्काशी कला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सहारनपुर। अलीगढ़ के ताले होते हैं, आगरे का पेटा है, और मेरठ में तो बहुत सारा स्पोर्ट्स का सामान होता है ना, बहुत पूरे एशिया के कंट्रीज में मेरठ से सामान जाता है। पर्यटन उत्पाद पर्यटक को क्या प्रदान करता है? तो देखिए, संतोष, प्रसन्नता और मनोरंजन। चलिए, फिर से मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है। अब ये तीर्थ स्थल आपको बताने हैं कि कौन सा तीर्थ स्थल कहां पर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सारनाथ जो है वो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, ये जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अमृतसर जो है ये सिख धर्म के लिए प्रसिद्ध है, पंजाब में है। और तिरुपति जो है वो हिंदू धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। वह कौन सी ट्रैवल एजेंसी है जो पर्यटन उत्पादों को प्रत्यक्ष पर्यटकों को उपलब्ध कराती है? तो वो है खुदरा ट्रैवल एजेंसी। निम्न में से कौन सा एक पर्यटन उत्पाद नहीं माना जाता? तो वो क्या होता है? वो है आपका सितार। अमृतसर का कौन सा मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम दरबार साहिब कहते हैं। मैक्सिमम जो पंजाबी लोग या सिख लोग हैं उनको तो पता ही होगा, दरबार साहिब। मेले और त्योहार किस प्रकार के पर्यटन में आते हैं? तो वो वहाँ की संस्कृति को बताते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं। तो सांस्कृतिक पर्यटन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत को गणतंत्र का दर्जा देती है? राष्ट्रपति का चुनाव। कुंभ मेले के 4 स्थल हैं, यानी कि इन 4 शहरों पर कुंभ मेला लगता है। तो इलाहाबाद में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, नासिक में भी लगता है और उज्जैन में भी लगता है। ध्यान रखेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलाहाबाद, हरिद्वार, जो कि इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो चुका है। तो लास्ट ईयर का पेपर था, तो यहाँ पे प्रयागराज आ जाए तो आप बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, एक ही बात है। तो इलाहाबाद मीन्स प्रयागराज एक शहर, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के 7 अजूबों में शामिल नहीं है? जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है। मोटल से क्या तात्पर्य है? तो जो मोटर चालकों हेतु सड़क किनारे होटल होते हैं, ठीक है, मोटर चालकों के लिए जो सड़क किनारे होटल होते हैं उनको मोटल बोला जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत की जनता को क्या प्राप्त हुआ? तो आप सभी जानते हैं, स्वतंत्रता, और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस। साहसिक पर्यटन के प्रकार बताएं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि ये चारों ही हैं। पर्वतारोहण, स्कूबा ड्राइविंग,
स्नो कैरलिंग और आपका पैराग्लाइडिंग। तो ये चारों ही साहसिक पर्यटन के आपके प्रकार हैं। पर्यटन उत्पाद का क्या अर्थ है? तो वो है आपका पर्यटकों द्वारा उपभोग होने वाली वस्तु या सेवा। गाइड उपन्यास के लेखक हैं तो वो हैं R.K. नारायण। भारत का कौन सा क्षेत्र स्नो कैरलिंग पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है? तो वो है आपका अंडमान द्वीप समूह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह। विदेशी पर्यटक वह व्यक्ति है। तो देखिए तीनों कंडीशन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो भारत में कम से कम 24 घंटे ठहरता है, विदेशी पासपोर्ट पर यात्रा करता है, और तीसरा स्वतंत्र रूप से भ्रमण करता है। ठीक है, तो उसे हम विदेशी पर्यटक कह सकते हैं। कर्णी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। पर्यटक स्थल पर पर्यटकों का पथ प्रदर्शन कौन करता है? तो गाइड ही करता है। दक्षिण भारत में ओरोविल किस इमारत के लिए प्रसिद्ध है? मातृ मंदिर के लिए। कुशीनगर किस प्रांत में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, या तो प्रांत दे या राज्य दे, तो एक ही बात होती है। सांची पर्यटन स्थल में आकर्षण का केंद्र क्या है? तो वो है स्तूप। जलीकट्टू खेल तमिलनाडु के किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? तो एक अपने आप में भी क्वेश्चन यह बनता है कि तमिलनाडु में कौन सा प्रसिद्ध खेल है? तो वो होता है जलीकट्टू खेल, ध्यान रखेंगे, और ये पोंगल पर आयोजित किया जाता है। लॉज यात्रियों को निम्न सुविधा प्रदान करती है, तो केवल आवास के लिए ना, रहने के लिए। दक्षिण भारत में पल्लव वंश की कला का केंद्र का नाम क्या है? तो वो है महाबलीपुरम। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद मानवकृत पर्यटन उत्पाद नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, मानवकृत, मैन मेड, तो वो है आपका अंजुना बीच। ठीक है, गोवा। अंजुना बीच जो है वो गोवा में है। तो पर्यटन की उत्पत्ति मानव की किस प्रवृत्ति से होती है? तो वो होती है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। विवेकानंद स्मारक शिला कहाँ स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। अश्विनी मास में हिंदुओं का कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ना अश्विन मास में तो दशहरा जो त्योहार है वो मनाया जाता है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें विख्यात पक्षी अभयारण्य मनाया जाता है, वो पाया जाता है? तो वो है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा शहर कांच की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते ही हैं, फिरोजाबाद। पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है? तो वो है यात्रा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा लागू कार्यक्रम का नाम, तो ये भी आप सभी जानते ही हैं, तो वह है अतिथि देवो भव। पोंटा साहिब गुरुद्वारा किस सिख गुरु से संबद्ध है? तो वह है गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि 10वें गुरु रहे हैं सिख धर्म के हिसाब से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृपाओं की माता का महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो सरधना चर्च में मनाया जाता है ना, मेरठ के पास में है सरधना चर्च। इस्लाम धर्म में कौन सी ईद कुर्बानी की ईद के रूप में मनाई जाती है? तो वह है ईद उल अजहा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सिंह, है ना, शेर। शाकुंभरी देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो मैंने आपको ये पहले बताया था, सहारनपुर के पास में है ये। ठीक है,
जिला सहारनपुर ही लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन साहसिक पर्यटन की श्रेणी में नहीं आता है? तो वो है राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण। क्रिसमस पर्व क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान ईसा मसीह का जन्मदिन होता है। और लास्ट है, गुरुद्वारा पोंटा साहिब किस प्रांत में या राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है व्यूअर्स, ये पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। अभी जुलाई अगस्त 2021 में जो पेपर हुए थे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, तो उससे रिलेटेड मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप जो है इसकी पीडीएफ भी चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैसेज कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि समय जो है वो कम मिल पाता है। ठीक है व्यूअर्स, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।